शोर से दूर, शहरों की भीड़ भाड़ से परे, एक ऐसी जगह है जहाँ हर सुबह बादलों की चादर बिछती है, शाम सूरज की रोशनी से भर जाती है। ये है चकराता, मसूरी से 80 किलोमीटर आगे। और अगर कोई एक बार चकराता आ जाता है तो घर लौटने का मन नहीं होता, बस मन करता है कि चकराता में ही खो जाए। एक ऐसी ट्रिप जिसको तुम चाह के भी अपनी यादों से कभी मिटा नहीं पाओगे। चकराता इतना सुंदर है कि मेरे पास शब्द भी नहीं है कि मैं उसकी खूबसूरती को बयां कर पाऊँ। खूबसूरत इतना कि कैमरा भी इसकी खूबसूरती को कैप्चर ना कर पाए। चकराता एक ऐसी जगह है जहाँ अगर एक बार तुम आ गए तो बार बार आने का दिल करेगा। मॉनसून में चकराता इतना सुंदर हो जाता है जैसे किसी ने पहाड़ों को हरियाली की चादर पहना दी। तो अगर तुम थक चुके हो माल रोड घूम के, वही शहर, वही गलियां देख के, तो चकराता आओ। चकराता की खूबसूरती को महसूस करो और यहीं पे खो जाओ। चलो शुरू से शुरू करते हैं। तो अभी बज रहे हैं रात के 4 और मैं रात भर सो नहीं पाया। दिमाग में बस एक ही चीज़ है, सुबह के 6 बजे बाइक ठानी है और निकल जाना है सीधा चकराता। तो हाय, अभी बज रहे हैं सुबह के 4:30 और मैं निकल रहा हूँ चकराता के लिए। तो घर से निकलने के बाद 50-60 किलोमीटर दूर बाइक में पंचर हो गया और पंचर इतना बड़ा था कि वो ठीक नहीं हो पाया, तो उसके लिए हमें न्यू ट्यूब डलवानी पड़ी। तो हमने ट्यूब डलवाई और हम निकल गए सीधा हरिद्वार के लिए। थोड़ा सा आगे चलने के बाद बाइक की चैन में काफ़ी तेज़ की आवाज़ आने लगी। फिर से हमें एक ब्रेक लेना पड़ा, चैन टाइट करवाई और फिर से हम निकल पड़े हरिद्वार की तरफ। तो हरिद्वार से कुछ किलोमीटर पहले ही एक ऐसा सीन देखने के लिए मिला जो कि मैंने अपनी लाइफ में फ़र्स्ट टाइम देखा। हज़ारों तितलियाँ मेरे सामने थीं और कम से कम 7-8 किलोमीटर तक का रास्ता इन तितलियों ने घेरा हुआ था। रोड के साइड में तितलियों का पूरा एक झुंड था। कुछ टाइम बाद एक बंदर आया और उनको खाने लगा। ये देख के मेरा दिमाग सच में फट गया। तो अब तक मुझे लगता था बंदर वेज होते हैं, लेकिन मैंने फ़र्स्ट टाइम देखा बंदर नॉन वेज भी होते हैं। फाइनली अभी हम आ चुके हैं भाई हरिद्वार, मतलब पहुंचने ही वाले हैं, थोड़ा बहुत दूर ही होगा। तो रास्ते में ना मुझे एक बहुत मस्त चीज़ दिखी। देख रहे हो ये उड़ती हुई, ये सब बटरफ्लाइज हैं, सॉरी। और अभी ना एक झुंड लगा हुआ था बटरफ्लाइज का पूरा, और बंदर आया खा गया भाई सबको मुट्ठी भर के खा गया सबको। ये देखो भाई कितनी सारी हैं, ये देखो उधर भी हैं, ये देखो। तो जो बंदर घूम रहे हैं ना ये खा रहे हैं इनको। तो रास्ते में ना 2 चीज़ हुई जिसके से मैं काफ़ी लेट हुआ। पहला ये कि पंचर हो गया था बाइक में, ठीक है, उसको सही कराया, ट्यूब डली नहीं, तो वहाँ आधा 1 घंटा लग गया। उसके बाद भाई बाइक आवाज़ कर रही थी तो चैन ठीक कराई, वहाँ पे 15-20 मिनट लग गए। तो कुल मिला के 1-2 घंटे वेस्ट ऐसे ही हो गए। फिर बीच में 1-2 बार रुक भी गया था। तो अब चलते हैं, फिलहाल अभी हैं हरिद्वार में। अब सीधा एक ब्रेक लेंगे बस खाने के लिए, उसके बाद सीधा जाएंगे चकराता। 30 या 40 मिनट में हम हरिद्वार आ चुके थे और मौसम काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो रहा था। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए हम निकल गए सीधा देहरादून। तो भाई फाइनली आ चुके हैं हम हरिद्वार, ठीक है। अब यहाँ से जाएंगे था चकराता। हरिद्वार से हम थोड़ा ही आगे आए थे, 6 या 7 किलोमीटर, और देहरादून से काफ़ी पीछे थे। अभी जिस चीज़ का डर था वही हुआ। काफ़ी तेज़ की बारिश आ गई, रेनकोट वगैरह कुछ था नहीं हमारे पास, तो हमें वेट करना पड़ा। लगभग 1 घंटा हमारा वहीं पे वेस्ट हो गया। तो अभी हम आ चुके हैं देहरादून, ठीक है। तो बारिश पड़ रही है काफ़ी तेज़ की, तो अभी हम रुके हैं रेस्ट लेने के लिए। उसके बाद निकल जाएंगे फिर चकराता के लिए, ठीक है। और शाम तक 4 या 5 बजे तक पहुँच जाएंगे। भाई फाइनली अब रुकी है बारिश जब से लेके, ठीक है। तो हम निकलेंगे सर चकराता के लिए। तो अभी हम आ चुके हैं देहरादून से काफ़ी आगे, और चकराता रह रहा है बस 70 किलोमीटर दूर। अभी रेनकोट लिए हैं, ठीक है, अगर बारिश पड़ती है तो काम आएंगे। तो यहाँ से ना भाई तुम व्यू चेक करो, ये वाला व्यू स्टार्ट हो चुका है, और चकराता ना बस 50 किलोमीटर दूर रह रहा है यहाँ से, ठीक है। कसोल वाली वाइब आ रही है, ठीक है। तो अब चकराता हमसे बस 40 किलोमीटर दूर है और व्यू मिलना शुरू हो चुका है, पर बारिश का मौसम अभी भी है। तो वो तो अच्छा हुआ मैंने रेनकोट वगैरह ले लिए, और अब बस रात होने से पहले चकराता पहुंचना है। तो मैप के चक्कर में 1 घंटा वेस्ट हो गया। मैप के चक्कर में हम एक गांव के अंदर चले गए जहाँ पे पतली गली, ख़राब रास्ता, कीचड़, तो वहाँ पे लगभग 1 घंटा वेस्ट हो गया। तो कुछ ही दूर चलने के बाद हमें फिर से लगा कि बारिश पड़ने वाली है, तो हमने जल्दी एक रेनकोट लिया और पहना और फिर से निकल पड़े चकराता के लिए। तो अब बस डर इस बात का था कि पहुंचने से पहले अंधेरा ना हो जाए, रात ना हो जाए, क्योंकि मैं पहाड़ों पर रात में बाइक चलाने का रिस्क लेना नहीं चाहता था, क्योंकि पहाड़ों में रास्ते होते हैं घुमावदार और रात में चोट लगने का डर ज़्यादा रहता है।
और एंड में जिस चीज़ का डर था वही हुआ। मैं व्यू देखने में लग गया और बाइक स्लिप होके साइड में चली गई। वो तो अच्छा था कि बाइक स्लो थी, 30 के आसपास चल रही थी, तो इतना कुछ हुआ नहीं। बस बाइक स्लिप होके रुक गई। पहाड़ों पे जो रोड होती है ना, उनके साइड में जो स्पेस होता है, वहाँ पे बाइक फंस गई और रुक गई, तो इतना कुछ हुआ नहीं। उसके बाद मैंने बाइक काफ़ी स्लो चलाई, 30 के आसपास। तो जैसे ही हम धीरे धीरे चक्राता की ओर बढ़ते जा रहे थे, वैसे वैसे ठंड भी बढ़ती जा रही थी। बहुत अच्छा हुआ मैं हुडी वगैरह रख के लेके आया था। तो उसके बाद हमने हुडी डाली, ऊपर से रेनकोट डाला, अच्छे से पैक हो गए। उसके बाद हम फिर से निकल पड़े। पर एक और बारिश और एक और व्यू और तीसरी साइड फोग। तो व्यू इतना अमेजिंग आ रहा था, बाइक तेज़ चलाने का मन ही नहीं हो रहा था। तो हमें शाम हो चुकी थी, 5 बज चुके थे और शाम के टाइम ठंड ज़्यादा हो रही थी। तो भाई फाइनली हम पहुंच चुके हैं चक्राता। बट चक्राता यहाँ से रह रहा है 5 किलोमीटर दूर। और भाई तुम व्यू चेक करो, ठीक है, मतलब व्यू इतना मस्त आ रहा है। और भाई व्यू के चक्कर में ना एक पंगा हो गया था पीछे। मैं देख रहा था इधर उधर और भाई बाइक स्लिप हो गई। जो रोड के बराबर में स्पेस खाली होता है ना, उसमें बाइक चली गई थी। तो आराम से 20 या 30 की स्पीड पे थी, तो मतलब सही रहा, मतलब इतना कुछ हुआ नहीं। सेफ़ है भाई सब कुछ, बाइक भी सेफ़ है, मैं भी सेफ़ हूँ, ठीक है। फिलहाल भाई व्यू चेक करो। तो भाई अब चलते हैं, ठीक है। तो फाइनली कुछ टाइम बाद हम बारिश का मज़ा लेते हुए, फोग का मज़ा लेते हुए, व्यू का मज़ा लेते हुए चक्राता आ गए। तो आज का दिन कितना अमेजिंग था, आज हमने कितना कुछ देखा। तो एक साइड काफ़ी सारी बटरफ्लाइज हमारा रास्ता रोक के खड़ी थी और दूसरी साइड एक बंदर आया, उनको खा गया। फिर 1 घंटा हमें बारिश ने इंतज़ार करवाया और गूगल मैप ने हमें गलियों में घुमाया। गिरते पड़ते फाइनली हम चक्राता आ गए।